अब अगर मेरी जिंदगी दांव पर लगी हो और कोई ड्रॉप शिपिंग का शुरुआती मुझसे पूछे कि अपनी पहली 10,000, 100,000 और सबसे तेजी से कैसे कमा सकता हूं, तो मेरा जवाब यही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सुनहरा मौका है क्या, और वह है यूरोपीय संघ ड्रॉप शिपिंग। मुझे याद है कि मैंने 2019 में अपनी पहली EU ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू की थी, और तब से लेकर अब तक मैंने सिर्फ EU में बेचकर लगभग 5 मिलियन की कमाई की है। अब मेरी बात पर भी यकीन मत कीजिए, मेरे छात्रों और सब्सक्राइबर्स को देखिए जो मुझे मैसेज करके अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के नतीजे दिखाते हैं, लेकिन ये नतीजे EU मार्केट्स में और USA के बाहर के हैं। अब ये सब कहने के बाद इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप EU में अपनी पहली ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे शुरू कर सकते हैं और इस स्टोर से अपनी पहली 10,000 और 20,000 यहाँ तक कि $1 मिलियन भी कैसे कमा सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग 100 मौजूदा विनिंग EU प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहते हैं तो जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो जाते हैं मैं उसे पिन किए गए कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसी शीट में स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे दूंगा। तो अब ये सब कहने के बाद चलिए EU ड्रॉप शिपिंग में शुरू करते हैं। अब ये एक शुरुआती स्टोर है, इसका नाम इंदा था और उसने ये बिल्कुल नया स्टोर पिछले साल शुरू किया था, और आप देख सकते हैं कि नवंबर से लेकर अब तक उसने $180,000 से भी ज्यादा की कमाई की है। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं और आपको दिखाऊं कि सेल्स किस सेशन से हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ना कि अमेरिका में। अब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये एक असली शुरुआती व्यक्ति था जिसे पहले ड्रॉप शिपिंग में कभी सफलता नहीं मिली थी। उसने पहले USA से एक विनिंग प्रोडक्ट के साथ बेचने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने वही प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया मार्केट में बेचा और वह लगभग $20,000 की कमाई करने में सफल रहा। अब यह उसका पहला स्टोर था जिसमें वह वास्तव में मुनाफा कमा सका, और वह मुनाफा लगभग $20,000 था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक विनिंग EU ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट कैसे खोजें। इसके लिए आपको विनिंग हंटर जैसे किसी टूल या अपनी पसंद के किसी भी एड स्पाई टूल पर जाना होगा, और जब आप यहां आते हैं तो आप इसे शॉपिफाई के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, और फिर यहां पहले से ही ये यूरोपियन विनर्स प्री फिल्टर किए हुए मिल जाते हैं। अगर आपके टूल में यह सुविधा नहीं है तो बस इसे यूरोपियन देशों के हिसाब से फिल्टर कर लें। अगर आपको नहीं पता कि सबसे अच्छे EU देश कौन से हैं जिन्हें फिल्टर करना चाहिए और आपके पास यह विकल्प नहीं है, तो मैं उन्हें उस चीट शीट में डाल दूंगा जब हम 1000 लाइक्स तक पहुंचेंगे। ऐसे 15 मुख्य EU देश हैं जिन्हें मैं सलाह दूंगा, और अगर आपके पास EU फिल्टर पहले से नहीं है तो वे चीट शीट में होंगे। अब जब आपने ये कर लिया तो मैंने एड स्पेंड को $500 से बदलकर 5,000 कर दिया। तो मैं शुरुआती जीतने वाले EU प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहता हूं ताकि मैं उन्हें खुद स्केल कर सकूं। तो ये हैं खर्च की सीमाएं, आप इसे 10,000 या 20,000 तक भी ले जा सकते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। और अब जब ये विज्ञापन आपके सामने आएंगे तो आप नीचे उन देशों को देख पाएंगे जिन्हें वे टारगेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह वाला नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और ऑस्ट्रिया को टारगेट कर रहा है। तो ये साफ तौर पर एक EU प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ इस शुरुआती जीतने वाले ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का विज्ञापन देख सकते हैं, क्योंकि इस विज्ञापन की कमाई लगभग $5,000 है और इन्होंने R516 खर्च किए हैं। तो इसे मैं शुरुआती विजेता कहता हूं, और यही हम ढूंढ रहे हैं। और ये फ्रेंच मार्केट में चलाया जा रहा है, विज्ञापन फ्रेंच में है और विज्ञापन की कॉपी भी। और यह उन ट्रिक्स में से एक है जो आप कर सकते हैं, जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो मूल रूप से इसे स्थानीय भाषा में चलाना है। अधिकांश लोग इसे स्थानीय भाषा में नहीं चलाते और यही वजह है कि वे पैसे नहीं कमा पाते। अब AI की ताकत के कारण इसे स्थानीय भाषा में करना बहुत आसान हो गया है, तो मैं आपको यह आगे दिखाऊंगा। लेकिन वास्तव में दोस्तों, इन एड स्पाई टूल्स पर आपको बस यही देखना है कि ऐसे शुरुआती विनिंग एड्स ढूंढें जैसे ये वाला, और ये सुनिश्चित करें कि जिस देश में वे चला रहे हैं वह किसी एक EU देश में हो। जब तक वे USA जैसे देश नहीं दिखाते तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये विज्ञापन यहाँ वाकई दिलचस्प है क्योंकि यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसने $900 का रेवेन्यू किया है और खर्च बहुत कम है, लगभग $600 के आसपास, और ये वही ड्रैगन रिंग है। और ये पहले का एक विनिंग प्रोडक्ट था जिसे हम US मार्केट में स्केल करते थे, लेकिन अब वे इसे न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी में स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत आम है कि US मार्केट का कोई पुराना विनिंग प्रोडक्ट बाद में EU मार्केट्स में दिखता है, और यही मेरी बात को साबित कर रहा है। अब अगर आपको पहले से ही USA मार्केट के कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता है तो देखें कि क्या वे EU में चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो ये भी बेचने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब EU के विनिंग प्रोडक्ट्स खोजने का एक और बहुत अच्छा विकल्प है कि आप एक वेबसाइट पर जाएं जिसका नाम है कैलोडेटा या कोलोडेटा। ये आमतौर पर टिकटॉक शॉप्स के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल विनिंग EU प्रोडक्ट्स खोजने की ताकत के लिए भी करता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं टॉप न्यू प्रोडक्ट्स पर जाता हूं, और आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं और लगभग 7 दिन के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और एक बार जब आप यहां आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 30 दिनों में सिर्फ 3 दिनों के भीतर ये प्रोडक्ट्स बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने इसे यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से फिल्टर किया है, आप यहां देख सकते हैं इन्हें विनिंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है, लेकिन ये USA में हैं।
तो ये प्रोडक्ट्स फिलहाल बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ यूएसए मार्केट में। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मुझे तो लगा कि हमें यू ड्रॉप शिपिंग करनी है। असल में हम यूएस में ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो बहुत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या वही प्रोडक्ट यू में भी चलाया जा रहा है या नहीं। अगर वह यू में नहीं चलाया जा रहा है तो बस वही है हमारा सोने का खजाना। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा है जिसे विंडो कैमरा कहा जाता है। ये खास तौर पर खिड़की पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वाकई में बहुत स्मार्ट है। आम कैमरे की बजाय जो परेशान करते हैं क्योंकि वे पूरा दृश्य कैप्चर नहीं कर पाते, ये कैमरा खास तौर पर खिड़की के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या विंडो कैमरा यू मार्केट्स में चलाया जा रहा है या नहीं। अब यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कि क्या यू देशों में विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, यह है कि आप अपनी पसंद के स्पाई टूल पर वापस जाएं। मेरी पसंद यहां विनिंग हंटर है और सर्च बार में प्रोडक्ट का नाम टाइप करें। फिर आप इसे देश के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हैं ईयू देश, और फिर आप इसे अपस्केलिंग या डाउनस्केलिंग के हिसाब से फिल्टर करना चाहेंगे। दोनों में से कोई भी ठीक है, और जब तक विज्ञापन आ रहे हैं, जो कि इस मामले में नहीं आ रहे। यहाँ कुछ अजीब से विज्ञापन आ रहे हैं, और आम तौर पर जब आप ऐसा देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैंने जो कीवर्ड इस्तेमाल किया है उसके लिए ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि इस समय यू में ड्रॉप शिपर्स के लिए विंडो कैमरा बेचना बहुत ही कम संभावना वाला है। अब आप इसे करने का एक और तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। वह है एड लाइब्रेरी में जाना और फिर से मान लीजिए किसी एक देश के हिसाब से फिल्टर करना। दुर्भाग्यवश एड लाइब्रेरी में आप एक साथ कई देशों को फिल्टर नहीं कर सकते। तो इस उदाहरण में मैंने फ्रांस चुना है, विंडो कैमरा डाला है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं दिख रहा। मुझे विंडो कैमरा के लिए कोई अच्छी क्वालिटी के विज्ञापन नहीं मिल रहे, ये सब अजीब से विज्ञापन हैं। अब मेरी खोज में जब मैं एड लाइब्रेरी में बेल्जियम से लेकर अन्य यूरोपीय देशों में फिल्टर को कई बार बदल रहा हूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही हाल विनिंग हंटर पर भी है, वहां भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अब अगर आप विनिंग हंटर और कैलो डाटा पर सबसे अच्छे डील्स चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड के साथ दिया गया है, लेकिन यही तरीका है जिसे हर कोई ईयू मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज के वीडियो के अगले हिस्से पर जाने से पहले मैं एक शॉपिफाई ऐप के बारे में बात करना चाहता हूं जो हर किसी के पास इंस्टॉल होना चाहिए, और इसका नाम है ओमनीसेंड। ओमनीसेंड एक ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर है जिसे आप अपने ग्राहकों को ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो छोड़ी गई कार्ड्स हों या वेलकम सीरीज। और ओमनीसेंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पहले 500 ईमेल ग्राहक पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे, यानी आपको उन्हें ओमनीसेंड में रखने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ अन्य कंपनियां इन लोगों को आपकी ईमेल लिस्ट में रखने के लिए आपसे शुल्क लेंगी। अब ओमनीसेंड खास तौर पर ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। वे सभी उद्योगों के लिए एक वन स्टॉप समाधान नहीं है, बल्कि वे खास तौर पर ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए उनके फ्लो का डिजाइन, हर चीज का डिजाइन, सब कुछ एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ही बनाया गया है। अब हर किसी को ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? इसका कारण यह है कि अगर आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर पैसे खर्च कर रहे हैं और लोग आपकी साइट पर आ रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आपको उन्हें ईमेल मार्केटिंग से दोबारा कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर आप $1 खर्च कर रहे हैं तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उस डॉलर से आपको जितना अधिक से अधिक मिल सकता है वह मिले। और अगर आपने ईमेल मार्केटिंग को सही तरीके से सेटअप किया है तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप उस $1 या $10 का पूरा फायदा उठा रहे हैं जो आप ट्रैफिक पर खर्च कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ ईमेल मार्केटिंग, रिटारगेटिंग और एक्विजिशन के जरिए लगभग $1 मिलियन की कमाई की है। इसलिए ईमेल मार्केटिंग हर एक ई कॉम और ड्रॉप शिपर की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने इसे इंस्टॉल किया है। और ओमनीसेंड जैसे ऐप के साथ जो आपको 500 ग्राहकों के लिए फ्री में सुविधा देता है, यह पूरी तरह से समझदारी है। अब मैंने यहां तक कि एक स्टेप बाय स्टेप फ्री कोर्स भी बनाया है जिसमें बताया गया है कि ओमनीसेंड को कैसे इंस्टॉल करें और फ्लो कैसे सेटअप करें, ताकि आप अपनी वेलकम सीरीज शुरू कर सकें, अपने अबेंडेंड कार्ड सीक्वेंस चला सकें और कस्टम विन बैक भी कर सकें। मैंने उस वीडियो में हर एक चीज को पूरी तरह से कवर किया है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और अगर आप ओमनीसेंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं अपना एक्सक्लूसिव लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप ओमनीसेंड के जरिए लेटेस्ट डील और ऑफर पा सकें। और मैं ओमनीसेंड का भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो अब आपने मेरी बताई गई बातों के आधार पर कुछ ईयू के विनिंग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं। अब आपको अपनी लैंडिंग पेज पर ध्यान देना होगा। अब यह हमेशा की तरह एक शॉपिफाई स्टोर पे है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि यह जर्मन भाषा में है। अब ये वही तरीका है जिससे मैं आमतौर पर अपनी लैंडिंग पेज बनाता हूं, वही फॉर्मेट है। मैंने केवल एक चीज बदली है दोस्तों, और वह है भाषा। तो ये जर्मन में है और इमेजेस भी जर्मन में है। तो मैंने क्या किया है, मैंने लैंडिंग पेज की एड कॉपी को पूरी तरह से स्थानीय भाषा में फिर से डिजाइन किया है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसे स्थानीय भाषा में बदलने का फायदा क्या है? याद रखिए, अगर आप इन ईयू देशों में से किसी एक को बेच रहे हैं
तो कई बार उपभोक्ता अपनी भाषा में विज्ञापन देखना पसंद करते हैं, वे इसे अंग्रेजी में नहीं देखना चाहते दोस्तों। कुछ लोग इसे अपनी स्थानीय भाषा में पसंद करते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में पसंद करेंगे, लेकिन अंत में मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि उन्हें दोनों विकल्प देना बहुत जरूरी है। अब अपने पेज डुप्लीकेट करने का एक उदाहरण यह है कि सबसे पहले Shopify के प्रोडक्ट सेक्शन में आपके पास वह प्रोडक्ट है जिसे आपने बनाया है और आप यहां देख सकते हैं कि आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक पेज अंग्रेजी में होगा, एक पेज स्थानीय भाषा में होगा, ताकि हम यह स्प्लिट टेस्ट कर सकें कि कौन सा सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है असली प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करना। फिर जब आप ये कर लें तो आपको असली टेम्पलेट पे जाना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टेम्पलेट है। अब उदाहरण के लिए यह अंग्रेजी वर्जन है। यहां मैं क्या करूंगा, मैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर जाऊंगा, फिर आप प्रोडक्ट सेक्शन के तहत एक टेम्पलेट बना सकते हैं ताकि यह वही चीज सेव हो जाए जो आपने अभी अभी यहां की है, जिससे कुछ भी न बदले। और फिर आप लोग प्रोडक्ट्स के तहत क्या कर सकते हैं, आप उस टेम्पलेट को बना सकते हैं और फिर इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं ताकि आपके पास वही पेज हो। और फिर आपको क्या करना है, आपको सारी कॉपीराइटिंग को स्थानीय भाषा में बदलना है और जाहिर है इमेजेस भी। अब मैं आपको यह करने के दो तरीके बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप या तो चैट जीपीटी वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करेंगे। आप एक मूल भाषा में धारा प्रवाह कॉपीराइटर हैं। जाहिर है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस मार्केट में बेचना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ फ्रेंच मार्केट में बेचना चाहते हैं या सिर्फ जर्मन मार्केट में, तो वह भाषा वही होगी जो वे मूल रूप से बोलते हैं। और एलेक्स हॉर्मोजी के एडा कॉपीराइटिंग ढांचे का एक अंश, ध्यान, सम्मिलित इच्छा, कार्रवाई, मैं आपको इंग्लिश में प्रोडक्ट कॉपी दूंगा। आपका काम है इसे बस एआईडा कॉपीराइटिंग में बदलना, एलेक्स हॉर्मोजी की स्टाइल में। ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूत हुक, तार्किक भावना, इच्छा आधारित और स्पष्ट। फिर इसे उस भाषा में ट्रांसलेट और रीराइट करें जो आप चुनना चाहते हैं। एक बातचीत जैसी स्थानीय टोन में जो स्पष्ट, सटीक और बिना गलती के हो, जैसे कोई दोस्त इसे सुझा रहा हो। यहां आप चैट जीपीटी को जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि आप इसे एक आसान तरीके से ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं ताकि वह उस स्थानीय भाषा का सबसे सटीक वर्जन बन सके। तो दोस्तों यह पहला विकल्प है और इसे इस तरह से करना पूरी तरह से मुफ्त है। अब दूसरा विकल्प यह है कि आप ट्रांसटोर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसी कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वे ऐप के अंदर ही एआई की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके पास एक फ्री वर्जन है और मुझे लगता है कि कुछ पेड टियर भी हैं और आप यहां देख सकते हैं ये सब कुछ आपके लिए कर देता है। तो चैट जीपीटी के साथ खुद झंझट करने की बजाय आप बस इस ऐप का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। तो ऐप इस्तेमाल करने का यही फायदा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं अपने विज्ञापन कई यूरोपीय देशों में चलाने जा रहा हूं, जैसे कि वे टॉप 15 देश जो मैं सुझाता हूं, तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि वहां बहुत सारी अलग अलग भाषाएं होंगी। तो फिर आप इसे बस अंग्रेजी में ही चलाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सच में सिर्फ एक देश पर फोकस करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेहतर विकल्प क्या है, एक देश की स्थानीय भाषा में विज्ञापन चलाना या आपके सुझाए टॉप 50 यूरोपीय देशों में। मेरी राय में दोस्तों मुझे लगता है कि स्प्लिट टेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप मेरे सुझाए गए टॉप 15 यूरोपीय देशों से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनमें से सिर्फ एक या दो ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसी एक देश पर फोकस करें और उसे स्थानीय भाषा में करें। तो शुरुआत में व्यापक रखें, फिर धीरे धीरे खुद को उस एक देश पर केंद्रित करें। यह फ्रांस या जर्मनी हो सकता है। और फिर आप उस उत्पाद को सिर्फ उसी बाजार के लिए बनाएंगे क्योंकि आपने टॉप 15 यूरोपीय देशों से शुरुआत की थी। आपने पता कर लिया कि किस बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन हो रहा है और अब आप उसमें गहराई से उतर रहे हैं। अब अगली चीज जो आपको अपने Shopify स्टोर पर जरूर करनी चाहिए वह है जनरल सेक्शन में जाना और वहां स्टोर डिफॉल्ट्स में जाकर अमेरिकी डॉलर से यूरो में बदलना। अब याद रखें, यूरोपीय संघ में सबसे आम मुद्रा यूरो ही है। अगली चीज जो आपको सुनिश्चित करनी है वह है मार्केट्स के तहत एक नया मार्केट बनाना और उसे EU नाम देना। और आप सभी EU देशों या मेरे द्वारा सुझाए गए टॉप 15 देशों को चुनेंगे और उस मार्केट को जोड़ेंगे। जब तक आप उन्हें मार्केट सेक्शन के तहत नहीं जोड़ते, आपको EU से ऑर्डर लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यहां आकर इसे जोड़ें ताकि आप EU मार्केट में बेच सकें। अब जब EU मार्केट्स के लिए सबसे अच्छे सप्लायर की बात आती है तो आप अभी भी ZenDrop का इस्तेमाल कर सकते हैं। ZenDrop मेरा पसंदीदा सप्लायर है ड्रॉप शिपिंग के लिए। और जब आप ZenDrop पर आते हैं और उस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं, उदाहरण के लिए ये वह विंडो कैमरा है जो मैंने ढूंढा, तो जब आप वह प्रोडक्ट ढूंढ लें तो आप शिपिंग वाले सेक्शन में जाएं और देश चुनें और वे कुछ EU देश हो सकते हैं। आप स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन देख सकते हैं। आप उसे चुनते हैं और ये आपको बताएगा कि उस विशेष देश के लिए रेट क्या होगा। और आप देख सकते हैं मेरे लिए अपना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट EU यानी नीदरलैंड्स तक पहुंचाने में 9 दिन लगेंगे। अब अमेरिका के लिए वास्तव में इसमें कुछ दिन और ज्यादा लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसमें 10 दिन लगते हैं, यानी मेरा प्रोडक्ट वहां पहुंचाने में 2 दिन ज्यादा लगेंगे। और ट्रम्प टैरिफ्स के चलते ये और भी महंगा हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि EU में बेचने के क्या फायदे हैं। और जब सप्लायर्स की बात आती है दोस्तों, जेनड्रॉप ये सब आपके लिए बिना किसी परेशानी के कर सकता है। और अगर जेनड्रॉप पर वह प्रोडक्ट नहीं है जो आप चाहते हैं, क्योंकि वे अपने जेनड्रॉप फुलफिलमेंट मेथड का इस्तेमाल सबसे तेज शिपिंग टाइम के लिए करते हैं, तो आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बस शॉपिफाई लिंक या AliExpress लिंक जोड़ें, कितने यूनिट्स चाहिए वो डालें, ड्रॉप शिपर के तौर पर यह 0 होगा और फिर आप कस्टम कोड प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जवाब आने में आमतौर पर कुछ दिन लगते हैं, कभी कभी तो सिर्फ कुछ घंटों में भी मिल जाता है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी लागत कितनी होगी, उस देश में प्रोडक्ट भेजने का खर्चा कितना आएगा और शिपिंग टाइम्स क्या होंगे। अब बात करते हैं उन वीडियो और इमेज एड्स की जिन्हें आपको फेसबुक या टिकटॉक के लिए बनाना है और इसे सही तरीके से कैसे करना है। अब आपके पास यहाँ कुछ विकल्प हैं दोस्तों, और ये स्टोर स्टाइल की तरह ही बहुत मिलता जुलता है। तो अगर आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के ऐसे वीडियो मिलते हैं जो आपको पसंद है और जिनके कुछ हिस्से आप अपने लिए क्लिप करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके वीडियो के सिर्फ छोटे छोटे हिस्से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैपकट पर जाकर ऑटो जनरेट कैप्शन कर सकते हैं, और फिर जब आपने वे कैप्शन ऑटो जनरेट कर लिए तो आप यहाँ दिया गया AI प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको वे नेटिव कैप्शन फिर से मिल जाएं। इसके बाद आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं, फिर आप उन्हें नेटिव भाषा में ऑटो कैप्शन कर सकते हैं। अब जब बात आती है इमेज विज्ञापनों की, अगर आप मान लीजिए कैनवा या ChatGPT जैसे AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसने आपके लिए वह इमेज फिर से बना दी है जैसा कि मैंने आपको इस चैनल पर दिखाया है, तो आप उसे बेसिकली यह प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे यह इंग्लिश में चाहिए। आप वह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको शीट पर दिया है, और फिर वह आपको सही भाषा में दोबारा भेज देगा। और मुझे पता है कि यह काम करता है क्योंकि मैंने आपको अभी अभी एक स्टोर दिखाया था जो मैंने एक डेमो अकाउंट के लिए बनाया था और आपको इमेजेस जर्मन में ट्रांसलेट होते हुए दिखाए थे, और ये वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है जो मैं आपको यहां प्रॉम्प्ट के साथ दिखा रहा हूं। अब जब बात आती है फेसबुक एड स्ट्रेटजी या टिकटॉक एड स्ट्रेटजी की, तो शायद आप सोच रहे होंगे क्या इसमें कोई बदलाव आता है? नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। केवल एक चीज जो आपको बदलनी है वह है वे लोकेशंस जहां आप अपने विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। तो जब इसमें पूछा जाता है कि आप किन देशों को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप टॉप 15 यूरोपीय देशों का चयन करेंगे, या अगर आप किसी खास देश को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उस देश को चुन सकते हैं। अब आप यह देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इसमें तो काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप लोग ईमानदार जवाब चाहते हैं, अगर आप बेहतर नतीजे चाहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब अगर आप लोग मेरी पूरी स्टेप बाय स्टेप फेसबुक एड स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, तो मैंने कुछ महीने पहले एक फ्री ड्रॉप शिपिंग कोर्स डाला था। वो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप उसे देख सकें, और वह आपको सीधे उस समय पर ले जाएगा जहां मैं फ्री कोर्स में फेसबुक एड स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों, यह है तरीका जिससे आप EU ड्रॉप शिपिंग के साथ अपनी पहली 10,000, 100,000 या यहां तक कि $1 मिलियन की कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल या विचार हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वह भी बताएं, और मत भूलिए अगर यह वीडियो 1000 लाइक्स तक पहुंचता है तो आपको 100 विनिंग EU ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स और पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।